इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जामंत बाबा कहते हैं बूढ़ा हो गया मैं। भगवान ने दानवेंद्र बलि को नापते समय 3 पग में जब त्रिविक्रम रूप धारण किया था, 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई थी। बूढ़ा हो गया। आप लोग की जवानी को क्या कहें, 60 जाएंगे, 70 जाएंगे, 75 जाएंगे, 80 जाएंगे, 90 जाएंगे, 100 जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। युवावस्था होती तो हम बताते कैसे लंका जाएंगे, कितने झटके से लौट के आएंगे। वृद्धावस्था का सम्मान हो। अंगद जी बोले मैं चला जाऊं, अब ये सब प्रबंधन ही तो है, अंगद जी क्यों चले जाएंगे। देखिए, संदेशवाहक गंभीर होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को IFS सर्विस में, भारतीय वैदेशिक सेवा में राजदूत नहीं बनाया जाता है। बहुत गंभीर व्यक्ति चाहिए, विचार में सहजता चाहिए, गांधीर्य चाहिए। गंभीर व्यक्ति को, सधे व्यक्ति को, शांत व्यक्ति को विदेश सेवा में बाहर भेजा जाता है, जिसको जो अक्रोधी हो। अंगद जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। युवराज हैं तो बाबा ने संभाला, नहीं नहीं आप युवराज हैं, सेना के रहते युवराज को नहीं जाना चाहिए। तो कौन जाएगा। बोले जिसको जाना है वही जाएगा। किसको जाना है। कह रे छपति सुनो हनुमाना, का प्रसाद रहे पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताके तुम राम काज लगी तव अवतार, सुनत ही भय बुद्धि विवेक के खजाना है आप पवन पुत्र। जगत में कौन सा कार्य ऐसा है जो आपके लिए कठिन है। आपका तो अवतार ही राम काज के लिए हुआ। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी जागृत हो। हनुमान जी जागृत हो गए और गदा हिलाते हुए हनुमान जी बोलते भय, सिंहनाद करी बारही बारा, नादों जल निधारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहाय राम नहीं मारी, आनऊ हाथ कूट उपारी, आनऊ हाथ कूट उपारी, जापवंत मैं पूछूं तोरी, जापवंत मैं पूछूं तोरी, उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो मोही, इतना कर तुम क्या
श्री हनुमान जी गदा हिलाते सिंह गर्जना करने लगे, आपकी आज्ञा हो तो तीनों कूट उखाड़ लाऊं, रावण को सपकर समाज समुद्र में झोंक। जामन जी कहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। जामन जी ने कहा नित्याहिए सीते ही देख कहो सुधी आई। अपनी भुजाओं के बल से प्रभु वहां लंका में जाएंगे, निशाचरों का वध करेंगे और लीला के लिए लीला हेतु हम लोग भी रहेंगे। लेकिन आपने जो कहा वो किसका कार्य है? वो भगवान का कार्य है, हमारे श्री रघुनाथ जी का कार्य है। क्या जामन बाबा कहते हैं, कहते से संग संहारे राम सीता ही आनी त्रैलोक पावन सुजस सुजन नार दानी बखानी जो सुनावत कहात समुझत परम नर पाई। इसलिए रघुवीर पर पाओ जे मधुकर ये दास तुलसी गाई। रघुवीर पद पाथो जे मधुकर दास तुलसी गाई। भगवान की गाथा को सुनने वाला, गावत मेरे साथी लोग, कहत प्रेम भूषण कहने वाला, कथा कहने वाला, और जो विद्वान लोग बैठे हैं, भगत लोग बैठे हैं, समुझत समझने वाला, कहने वाला, गाने वाला बाद में, सुनने वाला पहले भगवत चरणानुराग में बढ़ेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हे रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गाई। भगवान के श्री चरण कमलों का भ्रमर तुलसी, इसीलिए राम यश को गाता है, गा रहा है, गाता रहता है। जो गाएगा वो पाएगा। क्या पाएगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो सुनेगा वो भी पाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो हुंकारी भी भरेगा वो भी पाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो चाहिए पाएगा। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। गावई पावई रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी। सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई। जो भी है उसको परम पद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? तो भव रोग की दवा है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर दिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिया। भगवान की
कथा भव रोग की दवाई है। जो सुनेगा उनके सब व्याधियों को दूर करके भगवान के अपने ही श्री चरण में अनुरक्ति दृढ़ होगी। किसके? भगवान श्री सीताराम जी के, श्री रघुनाथ जी के, राम जी के, राघव जी के। वो कौन है? अदृश्यरा के शत्रु। इसके साथ ही सोरठा है। नीलोत्पल तन श्याम काम को शोभा अधिक सुनियता सुगुण जा सुना अघ भगवान नीलांबज श्यामल कोमलांगम। करोड़ों करोड़ों काम रूपी पक्षियों का विनाश करने वाले, काम माने कामना, अथवा तो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिसकी दिव्य छवि माधुरी को देखकर लजाए जाएं, उनसे अधिक उनकी शोभा छवि, उनके गुण समूहों को सुनयता सुगुण जा सुना अघ खग। पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए जिनका एक नाम ही बहेलिया के जैसा है, सुनयता सुगुण। सुनते रहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।